हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदा ही बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है, क्या निकल के आता है रीडिंग में। तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू उन्हें बताने की कोशिश करें, मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को। तो चलिए देख लेते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। रेजिस्टेंस, ओके। गिफ्ट्स, वार्निंग, रूटीन, इनसाइड, कम्युनिकेशन, वाटरप्रूफ, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो सबसे पहले देखिए, जो वार्निंग का कार्ड आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए आप पूरी तरह शॉक्ड है एक तरीके से। क्यों शॉक्ड है कि क्योंकि ये बिना एक भी आपको खरोंच लगाए पीछे हट रहे हैं। ये कोई लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो खरोंच लगाने आए थे, लेकिन बिना खरोंच लगाए ही पीछे हट रहे हैं। आपके मन में आप शॉक्ड हैं क्योंकि ऐसे लोगों जो आपके, देखिए यहाँ पे कोई ऐसी छुपी अनजानी सी ऐसी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में जिसकी सीरियसनेस शायद अभी आपको नहीं पता है कि ये कितनी सीरियस चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो गई है। किसी से छोटी सी बातचीत या छोटी सी नोक झोंक, छोटी सी लड़ाई किसी ने एक बड़े जंग में कन्वर्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है पूरी तरीके से। हो सकता है आपकी किसी से थोड़ी बहुत किसी भी मैटर पे तू मैं हुई हो या थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई हो। तो उस व्यक्ति ने, जिसके साथ भी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है या हो सकती है, वर्क प्लेस पे, आपके घर में, आपके आसपास, रिलेटिव्स में, किसी के भी साथ ऐसी चीज़ें आपके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे दिख रहे हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना। तो यहाँ पे पूरी तरीके से उस कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत बड़ा रूप देने की कोशिश की गई है
ये आपके अपोजिट पार्टी ने ऐसा किया है, जिसके साथ आपकी छोटी सी एक नोकझोंक हुई होगी किसी बात को लेकर के। तो उसने किसी ऐसे लोगों को आपके लिए अप्रोच कर दिया, आपकी बातें इतनी पिन की तरह उसे चुभ गई कि उसने किसी ऐसे लोगों को अप्रोच किया जिन्हें नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी सी कॉमन सी बात थी। ऐसे लोगों किसी ऐसे को यहाँ पे अप्रोच किया। आपको हो सकता है ये छुपे शत्रु के रूप में हो आपके लाइफ में और आपको ना पता हो। तो ये जो छुपे शत्रु आए, तो ये आए कहाँ से? ये आपसे किसी की नोक झोंक हुई और उसने उस नोक झोंक में एक बड़ा कदम उठा लिया। तो हो सकता है ये अभी हिडन हो या आपके सामने आ गए हों ऐसे लोग। तो देखिए, आप पूरी तरह से यहाँ पे शॉक्ड हैं। आपको कहीं से हो सकता है पता चला हो कि ऐसे ऐसे लोग आपके पीछे पड़ चुके हैं। ये लोग ना आपके पीछे पड़ चुके हैं और आपको ये आप शॉक्ड हैं कि अगर ऐसे लोग आपके पीछे पड़े हैं तो क्यों ये लोग बिना एक भी खरोच पहुंचाए पीछे हट रहे हैं। तो ये बहुत ताकतवर लोग हो सकते हैं। किसी के ईगो पे चोट पड़ी है, किसी अच्छा, ये जिनसे भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है ना छोटा मोटा, इनके अंदर एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ये गलत हों तो भी लोग इनको सही ही बोले, और सही तो ये कभी होते ही नहीं है। अगर किसी ने हिम्मत की, पहली बात तो इनके आस पास के लोग इन्हें कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि इनसे पंगे कौन मोल लेने जाए, है ना। तो अगर आपने थोड़ा सा हिम्मत भी दिखाया है ना, तो इन्होंने ना पूरी झुंड इकट्ठा यहाँ पे करने की कोशिश की है। और ये थोड़े ख़तरनाक लोग हैं, लेकिन आपको ये शॉक्ड हो रहा है। कहीं से आपको पता चला है कि कुछ लोग आपके गुंडे टाइप्स, मवाली टाइप्स, या लड़ाई झगड़े या रिवेंज लेने वाले ऐसे लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। तो आप शॉक्ड हैं। ये आपके बारे में निकल के आ रही है एनर्जी कि आप शॉक्ड हैं कि ये बिना एक भी आपको खरोच लगाए ये लोग पीछे क्यों जा रहे हैं, पीछे क्यों हट रहे हैं। जो सामने से आपसे लड़ने आने के लिए प्लान बना रहे थे वो तो आप तक पहुंचा ही नहीं, कहाँ चले गए सब। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी, लेकिन आप तक पहुंचते उससे पहले ही ये लोग ना पीछे हट गए। तो इसका रीज़न जानते हैं कि क्या रीज़न था कि जो ये लोग पीछे हट गए। सबसे पहला रीज़न आपके पास डिवाइन गिफ्ट्स हैं। अगर किसी ने आपको लाल आंखें दिखा दी ना, तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। सबसे पहला गिफ्ट आपको ये मिला हुआ है। ईश्वर की आंखें 24 आवर्स आपको वॉच करती रहती है ना। भगवान की आंखें, एंजल्स की आंखें आपको 24 आवर्स यहाँ पे वॉच करती हैं। और जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, और जिसने उसको बड़े एक लेवल पे उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाहा, या ऐसे ख़तरनाक लोगों को आपके पीछे लगाया, उन्हें जैसे ही वो आपके पीछे लगे ना, उन्हें वार्निंग मिलनी शुरू हो गई। वार्निंग क्या मिली? अब कोई अलार्म थोड़ी बजेगा। वार्निंग उनको ये मिलनी शुरू हो गई कि उनके ज़िंदगी में, उनके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं कि उन्हें हिट करने लगी। ऐसे ऐसे माहौल उनके लाइफ के बनना स्टार्ट हो चुके कि उन्हें एक नेचर का संकेत लगा, डिवाइन की एक एनर्जी फील हुई कि वो जो करने जा रहे वो नहीं करना है, उन्हें वहीं पे रोक दिया गया है। और क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज़, इनका डेली रूटीन, जो ये कोई बिजनेस करते थे या फिर कहीं जॉब में थे, इनका डेली रूटीन पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया। ये अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे, या जिस काम को भी ये करने के लिए जहाँ भी जा रहे थे, रास्ते से ही ये लौटा दिए गए। कुछ तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, या रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, ऐसी ब्लॉकेजेस आई कि इन्हें वापस हो जाना पड़ा। और अगर इन्होंने 2 दिन 3 दिन तक अपने जगह पे नहीं पहुँचे, उसका बहुत बड़ा इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि इन्हें वार्निंग ये मिली कि बार बार ये नुकसान का सामना कर रहे थे, इसीलिए इन्हें कुछ न कुछ इंट्यूशन आई
या इस वार्निंग, इस मैसेज को ये समझे और इन्होंने आपको बिना एक भी खरोच लगाए पीछे हटे, तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कि ये लोग इतने इगोइस्टिक हैं, जब तक अपने रिवेंज ना ले लें तब तक ये पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। पर इन्हें यहाँ पे पीछे हटे हैं ये लोग, इन्हें हटना पड़ा है। क्यों हटना पड़ा है? सबसे पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप इंसान हो सकते हैं। ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से हर मुसीबत से बचाने के लिए आपके ऊपर एक छतरी लगा रखी है ना। एक ऐसी छतरी, वो भी डिवाइन की, कि हर यहाँ पे तो बारिश से भीगने के लिए क्रो भीग रहा है, पर वाटर प्रूफ है, इसके चारों तरफ जो है एक सुरक्षा है। वो कितना भी बारिश हो जाए इसके पंख से नीचे उतर जाएगा, अंदर तक इसका असर नहीं होगा। तो ऐसे ही वाटर प्रूफ की एनर्जी है कि आपके ऊपर ईश्वर ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर हर मुसीबत से बचाने के लिए एक डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप तो है ही, आपके चारों तरफ ये एक सुरक्षा कवच डिवाइन के गिफ्ट के रूप में, देखिए दोनों तरफ फ्लावर्स हैं, डिवाइन के गिफ्ट के रूप में आपके चारों तरफ बना दी गई है। क्योंकि ये जो आपको खरोंच मारने या खरोंच लगाने के लिए आए थे ना, ये उस खरोंच लगाने में, खरोंच मारने में नाकामयाब हो गए। क्योंकि आप जिस पोजीशन पे इस समय हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं और भगवान ने आपको हर तरीके से हर नियामत बख्शी हुई है यहाँ पे। तो इस समय लाल आंखें जो भी आपको दिखाएगा, गुस्से में जो भी आपको ट्रीट करेगा, उसकी सीधी टक्कर यहाँ पे ईश्वर से होने वाली है। ईश्वर आप तक उस इंसान को पहुँचने ही नहीं देगा, क्योंकि जब वो प्रकृति से आपको बचा रहे हैं, हर एक बद्दुआओं से, हर एक मुसीबत से, मैंने कहा ना, आपके हर एक मुसीबत पे ईश्वर ने अपनी एक छत्र छाया बना दी है, जिसके कारण कोई मुसीबत आपके किनारे भी फटक नहीं पा रही। तो ये जो आपको खरोच लगाने आए थे ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको तो एक डर भी था कि ना जाने क्या होगा अब आगे, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जितनी बना दी गई, और ये दुश्मनी में की गई है, जेलसी में की गई है। तो आपको ये कभी यकीन नहीं था कि ये बिना आपको खरोच पहुंचाए वापस जाएंगे, लेकिन इन्हें प्रकृति ने, नेचर ने इन्हें आने ही नहीं दिया। इतने ऑब्स्टिकल इनके लाइफ में क्रिएट कर दिए, क्योंकि आपको यहाँ बचना है। आप यहाँ पे डिवाइन के अंडर में हैं, डिवाइन की देख रेख में हैं, तो प्रकृति को अपना काम करना पड़ेगा। तो प्रकृति ने इन्हें रोका है, आप तक पहुँचने ही नहीं दिया है। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, अपना आत्मनिरीक्षण में लगे हैं। एक हु एम आई हो सकता है, इस पे आप काम कर रहे हो, अपनी सोल पे काम कर रहे हो, या फिर योगा मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, या आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है, जिस अवेकनिंग में आप अपनी सोल को सर्च कर रहे हैं। एक तरह से मुझे ऐसी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर की कमियों को, आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उन्हें, उस हर चीज़ को आप अपने अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कार्य आप कर रहे हैं जहां एक दिन आपकी फुल अवेकनिंग होनी ही होनी है। तो यहाँ पे प्रकृति आपके साथ पूरी तरह आपकी सुरक्षा में है। इसीलिए ये लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, तो पीछे ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। तो खरोच लगाने वाले अब अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, जो कुछ भी आए थे खरोच मारने के लिए, वो वापस लेके इन्हें लौटना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे माहौल बन चुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में होती चली जा रही हैं कि इन्हें वापसी ही करना सही लग रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरह आप खुद शॉक्ड हैं कि अगर लड़ाई इतनी बड़ी हो चुकी है तो यह नुकसान तो बहुत बड़ा होगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पूरी तरह ईश्वर आपको हर एक उस आँख से बचा रहे हैं जो नफ़रत की आँख आपके ऊपर पड़ने वाली है या नफ़रत की खरोंच आपके ऊपर पड़ने वाली है। उस हर एक खरोंच को भगवान तलवार से दूर कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो आपका यहाँ पे कुछ भी बिगड़ता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। तो आप शॉक्ड हैं तो आप शॉक्ड मत होइए। तो अब हम थोड़े से कार्ड से और लेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं और कुछ एज भी निकले हुए हैं वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर। तो ये कुछ नंबर हैं और एज है यहाँ पे 40, 52, 53, 42, 26 यहाँ पे एज निकल के आए हैं। तो चलिए और देखते हैं क्या है, क्या निकल के आ रहा है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, थोड़े से और हमें मैसेजेस दीजिए। कुछ और कंफर्मेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स, प्लीज़ कोई और मैसेज या फिर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको जो मैंने पहले ही कहा कि जो आप शॉक्ड थे, आपको यकीन नहीं हो रहा था कि ये खरोंच मारने वाले बिना कुछ किए, बिना खरोंच मारे क्यों लौट रहे हैं, क्यों पीछे हट रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो कुछ भी इम्पॉसिबल है ना, जो आपको ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता, तो आपको उस पर बिलीव करना ही पड़ेगा और वो आपको दिखाया भी गया है। इस रीडिंग में यही निकल के आया है कि आप शॉक्ड हैं कि कैसे खरोंच मारे बिना ये लोग वापस चले गए। तो आपको ईश्वर बोल रहे हैं आप बिलीव कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था वो पूरी तरीके से यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो वो आपके हर एक पहलू के लिए ये कार्ड है कि अगर आप कहीं उन्नति तरक्की कर रहे, कहीं आपकी तरक्की रुकी हुई थी, जहाँ आपको अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा था कि अब तो ये कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो अब आपको बिलीव करना पड़ेगा कि होगा, है ना। जो हर एक चीज़ यहाँ पे रिलेशनशिप की भी बात आ रही है कि ये अगर दुश्मनी किसी रिलेशनशिप के कारण हुई, आपके किसी भी रिलेशनशिप के कारण ये अगर दुश्मनी हुई थी, जो तिल का ताड़ बन गया था, बहुत एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना दी गई थी, वहाँ पे भी देखिए आपको ये लग ही नहीं रहा था कि ये चीज़ें कभी भी पॉसिबल होंगी। तो वहाँ पे भी आप हर एक इम्पॉसिबल चीज़ पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब आपके लाइफ में पॉसिबल होती हुई मुझे दिख रही हैं। अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और बताइए प्लीज़। मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा और यहाँ पे वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन आपके ऊपर पहले से ही है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी यिन एंड यांग एनर्जी जो होती है वो बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। अगर इसे स्पिरिचुअलिटी में देखें तो ये मन और बुद्धि आपकी बैलेंस हो रही है। एक आप बैलेंस पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। जहां आप पहले काफ़ी हिले डुले थे, मन अलग जा रहा था, आपकी बुद्धि अलग जा रही थी, तो यहाँ पे दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। हर निर्णय, हर फैसला अपनी ज़िंदगी का आप जो लेंगे वो पूरी तरह अटल सत्य होने वाला है और वो पूरी तरीके से होने ही वाला है। उन चीज़ों में कमी आ ही नहीं सकती।
क्योंकि देखिए, जब हमारी मन बुद्धि बहुत बैलेंस्ड रहती है ना, तो हम जो भी फैसला लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, तो वो हमें बहुत बेनिफिट दे के जाता है। वो फैसला कभी गलत नहीं होता। तो एक ये भी डिवाइन की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, पहले से ही है। वाटरप्रूफ की एनर्जी आई है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए गाइडेंस है। तो मैंने गाइडेंस मांगा था, तो अभी तक गाइडेंस तो मिला नहीं था, तो ये गाइडेंस आया है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो ये आपका एक ऐसा सुनहरा गोल्डन टाइम चल रहा है जिसमें आप क्या से क्या बन सकते हैं, अपनी लाइफ को पूरा आप चेंज कर सकते हैं। 360 डिग्री यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन गाइडेंस क्या है आपके लिए? इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी हुई या आई, उसे आपको, जो आपके अंदर अभी भी बैठी हुई है वो नेगेटिविटी, उन्हें आपको रिलीज़ करना है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने नेगेटिविटी थ्रो की है, कोई डार्क एनर्जी आपके ऊपर थ्रो कर दी है, तो आपको उसे रिलीज़ करवाना है, उससे छुटकारा पाना है किसी रिचुअल के थ्रू, या खुद आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं तो क्लिनजिंग कीजिए। खासकर यहाँ पे ना मुझे एक इंट्यूशन आ रही है कि आपके थ्रोट चक्रा पे कोई ना कोई नेगेटिविटी है, या आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे डिसबैलेंस मुझे दिख रहा है। कोई थ्रोट इन्फेक्शन आपको इस समय यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। गले में दर्द, गले में पेन, खराश, या फिर गले से रिलेटेड आपके थ्रोट चक्रा पे कोई नेगेटिविटी डाली गई है। ये नेगेटिविटी डालने का मुख्य कारण हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेशन ना कर पाएँ, इनके बारे में कुछ बता ना पाएँ, इनके जो ये आपके जीवन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ आपके शत्रु हो सकते हैं, आपसे जलने वाले लोग हो सकते हैं। तो अंदर ही अंदर आप घुटते रहें, पर आप अपने मुख से इनके बारे में कोई भी बातें किसी से ना बता सके, ऐसा भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। तो आपको, आपका ये टाइम है इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। अगर आपके थ्रोट चक्रा में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, पेन या फिर कोई इन्फेक्शन आपके गले में है, थ्रोट में है, तो आपको यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है, तो आपको इसे ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई रिचुअल करना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये नेगेटिविटी के कारण है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। यही थी आज की एनर्जी, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।